नमस्कार। अगर आपको अपने जीवन को सही दिशा देनी है, आपको शारीरिक स्तर पर स्वस्थ रहना है या फिर मानसिक स्तर पर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो वीडियो में दिखाए गए 5 प्राणायामों को अपने डेली योगाभ्यास में शामिल करें। इन प्राणायामों को आप सुबह सुबह खाली पेट करें, जिससे इन प्राणायामों के आपको पूरे लाभ मिलेंगे। ये पांचों प्राणायाम आप सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं। अगर आप इनका डेली अभ्यास करते हैं तो आप अपने शरीर पर इनके चमत्कारी लाभ देखेंगे। आपको इन्हें अपने डेली रूटीन में धारण कर लेना है और हर रोज इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, हठ योग के शास्त्रों में हमारे योगियों ने लिखा है कि प्राणायाम करने से पहले आप एक बात जरूर जान लें कि जब भी आप प्राणायाम करने बैठे तो आपकी कमर एकदम सीधी हो। अगर आप इस तरह से झुका के बैठेंगे तो आपको धीरे धीरे आलस आने लगेगा, नींद आने लगेगी। अगर आप इधर उधर इस तरह से करेंगे प्राणायाम करते टाइम तो क्या होगा, चंचलता बढ़ जाएगी। अगर हम चंचल बने रहेंगे तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा, हम श्वासों पर, हमारे प्राणों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें प्राणायाम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इन प्राणायामों के चमत्कारी लाभ अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर देखना चाहते हैं तो आप पूरे ध्यान के साथ अपनी कमर गर्दन सीधी करके अपनी सुविधा के अनुसार आप सिद्धासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, अर्ध पद्मासन में बैठे या फिर आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। इसलिए जब भी आप प्राणायामों का अभ्यास करें तो ध्यान रखें कि आपकी गर्दन एकदम सीधी हो, आपकी कमर में किसी तरह का कोई झुकाव या मुड़ाव ना हो, और अपने शरीर को स्थिर रखें, अपने प्राणों पर पूरा ध्यान बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जब भी हम प्राणायामों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, प्राणायामों का अभ्यास शुरू करते हैं, तो हमें सबसे पहले कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। देखिए, हम सभी के लिए एक कॉमन प्राणायाम है जिसको हम सभी को कोई भी प्राणायाम शुरू करने से पहले इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से ही हमें पता चल रहा है, नाड़ी मीन्स देखिए जो हमारे एनर्जी चैनल है, जो हमारी नस नाड़ियां हैं, और शोधन मीन्स उनकी शुद्धता करना, उनमें जो रक्त बह रहा है उसको शुद्ध कर देना, यही है नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम के कई प्रकार हैं, उनमें से एक है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम भी नाड़ी शोधन प्राणायाम का ही एक पार्ट है। नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक बात जरूर जान लें कि जब भी नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करें तो आपको लेफ्ट से इनहेल करना है। चलिए जानते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की विधि। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या फिर अर्ध पद्मासन, जिस तरह भी आपको अच्छा महसूस हो उस तरह से बैठे। अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा बनाते हुए अपने दोनों घुटनों पर रखें। ध्यान रहे कि आपकी कमर गर्दन एकदम सीधी हो। उसके बाद दोनों उंगलियां अंगूठे के नीचे विष्णु मुद्रा बनाते हुए, देखिए इस तरह से अंगूठे से अच्छे से दबा के रखें। यह है विष्णु मुद्रा। जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो आप इस मुद्रा के साथ अभ्यास करेंगे तो और भी लाभकारी होंगे। आप अपनी चारों उंगलियों को खुला छोड़कर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विष्णु मुद्रा बनाते हैं तो प्राणायाम का लाभ और भी बढ़ जाता है। देखिए किस तरह से करना है। अपने राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएं और राइट नोस्ट्रल को बंद करें। देखिए, अभी हमने जाना था ना कि जब भी शुरुआत करें तो लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना है। चलिए करते हैं। लेफ्ट से इनहेल करा, उसके बाद राइट से एक्सहेल कर दिया, मीन्स श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। फिर से राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। चलिए करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। आंखों को आप सहजता से बंद भी कर सकते हैं। जिस नाक से हमने श्वास को बाहर निकाला था उसी से फिर से श्वास अंदर भरना है और दूसरे से एक्सहेल कर देना है।
इस तरह से हमारा एक अभ्यास पूरा होता है। आप 3 से 5 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लाभ क्या क्या हैं? देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमें बहुत तरह के मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आपको चिंता या फिर किसी तरह का तनाव बना रहता है तो वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और एक समय पर आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी। दूसरा, हमारा चंचल मन स्थिर हो जाएगा, विचारों में एकाग्रता आ जाएगी, हमारे विचार ठहर जाएंगे। और जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, मीन्स जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो जब भी आप प्राणायामों की प्रैक्टिस शुरू करें तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से आप प्राणायामों की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अगला प्राणायाम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लिए परम हितकारी है। देखिए, हमारी सेल्स मीन्स हमारी कोशिकाओं को क्या चाहिए? उनको ऑक्सीनेटेड ब्लड चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। तो जब भी हम भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम कंटिन्यू श्वासों को इनहेल एक्सहेल करते हैं। जब भी हम श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। मीन्स हम शुद्ध वायु अंदर लेके जाते हैं जो ब्लड के द्वारा हमारी हर सेल तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको, जो दूषित वायु है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है और इससे हमारे शरीर में रक्त संचार भी बढ़ता है, जिससे हमारे शरीर की हर सेल तक, हर कोशिका तक अच्छे से न्यूट्रिशन और ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंच पाता है, जिससे वहां की सेल्स की मरम्मत अच्छे से होती रहती है। जब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत करें तो धीरे धीरे से स्टार्ट करें। उसके बाद जब आपको करते करते 15 से 20 दिन हो जाएं तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और किन लोगों को नहीं करना है? जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मीन्स जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, वो लोग भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस धीरे धीरे करें। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है। श्वास अंदर भरें और श्वास को बाहर छोड़ें। जब श्वास को अंदर भर रहे हैं तो आपका पेट थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। देखिए, यही नियम है ना, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उससे पेट फूलता है। तो जब श्वास अंदर जा रही है तो नेचुरल सी बात है कि हमारा पेट और हमारे लंग्स थोड़े से फूले हुए होने चाहिए। तो देखिए कैसे करना है। जब आपको प्रैक्टिस करते हुए कम से कम 10 से 15 दिन हो जाते हैं तो आप इसका जल्दी जल्दी अभ्यास भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। जब आप श्वास ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपने पेट पर ही ध्यान बनाए रखेंगे कि फूल रहा है या नहीं। पेट नेचुरली ही बाहर आ जाता है जब हम इनहेल करते हैं और नेचुरली ही पेट अंदर चला जाता है जब हम एक्सहेल करते हैं। तो इनहेल एक्सहेल का ये सही तरीका है। तो जब हम श्वास लें तो हमारा पेट, हमारा जो डायफ्राम है, हमारे लंग्स, थोड़ा सा उनमें उभार आना चाहिए। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे लंग्स, हमारा डायफ्राम और हमारा स्टमक सभी धीरे धीरे करके थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम करने से याददाश्त बढ़ती है। जो भी हम याद करते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है। ब्रेन से रिलेटेड जो भी समस्या है, आपको चिंता है, तनाव है या नींद नहीं आती है, जिन लोगों को माइग्रेन है, कंटिन्यू सिर में दर्द बना रहता है, या जिन लोगों को नींद नहीं आती है, वो इस प्राणायाम की प्रैक्टिस जरूर करें। बेड में जाने से पहले आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करके देखें। इसके तुरंत लाभ मिलते हैं। आपके मन को एकदम शांत कर देता है और आप आराम से सो पाते हैं। देखिए कैसे करना है भ्रामरी प्राणायाम।
अपने हाथों की षडमुखी मुद्रा बनाएं। क्या करना है, दोनों मिडल फिंगर अपनी आंखों पर, आंखें सहजता के साथ बंद होनी चाहिए और जो हमारे कानों का जो ये बाहर का हिस्सा है इसको इस तरह से अंदर दबाना है आपको, ताकि हमें बाहर का कुछ भी सुनाई ना दे। इस तरह से दोनों अंगूठों से कानों को बंद करेंगे और मिडल फिंगर्स आंखों पर रखेंगे, इंडेक्स फिंगर फोरहेड पर और लिटिल फिंगर नोज के पास। इस तरह से आप षडमुखी मुद्रा बनाएं और हमें भ्रमर की ध्वनि करनी है और ध्वनि भारी होनी चाहिए, उसकी गूंज होनी चाहिए, ताकि हमारे ब्रेन में वाइब्रेशन हो सके। इससे न्यूरॉन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखिए कैसे करना है। षडमुखी मुद्रा बनाते हुए दोनों कानों को अच्छे से बंद करेंगे ताकि हम बाहर का कुछ भी न सुन पाए। लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और भर भर की गुंजन करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। धीरे से अपने हाथों को घुटनों पर ले आएं और कुछ देर इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखें और जो वाइब्रेशन आपके ब्रेन में हुई है उसको महसूस करें। इस प्राणायाम के तुरंत लाभ मिलते हैं। आप सभी इस प्राणायाम को अपने डेली योगा अभ्यास में जोड़ें। जो लोग योगासनास की प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो केवल प्राणायामों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो आप इनको अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें। अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। देखिए कपालभाति एक क्रिया है, यह हठ योग के षट कर्म के अंदर आता है, लेकिन इसको प्राणायाम के रूप में देखा जाता है। देखिए कपालभाति क्रिया के बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि आज के समय में कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ रही है, जिससे लोगों का पाचन खराब हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, या फिर लोगों में डायबिटीज बढ़ रही है, मीन्स मधुमेह के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए कपालभाति क्रिया आज के समय में बहुत ही हितकर है। आप सभी इस क्रिया की कुछ देर प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए किस तरह से करना है। इसमें श्वास को एक स्ट्रोक के साथ छोड़ना है। जब हम श्वास ले रहे हैं वो नेचुरली होना चाहिए और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तो वो एकदम धक्के के साथ बाहर छोड़ना है। जैसे हम धक्का देते हैं ना, ऐसे ही श्वास को धक्का देना है बाहर निकालने के लिए। तो किस तरह से करना है देखिए। इस तरह से आप 2 मिनट कंटिन्यू करें, फिर 3 बार इनहेल एक्सहेल करें, उसके बाद फिर 2-2 मिनट करके आप 5 राउंड करें। देखिए इससे आपका शरीर संतुलित बना रहेगा। जिन लोगों का मोटापा बढ़ गया है तो मोटापा भी कम होगा, और जो मधुमेह के पेशेंट हैं, मीन्स जिनको डायबिटीज हो गई है, वो लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। इससे हमारी आंतों की भी सफाई हो जाती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इससे हमारी अपान वायु बाहर निकल जाती है और हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। इसको बहुत लंबे समय तक ना करें, क्योंकि ये एक क्रिया है जो षटकर्म के अंदर आती है, इसलिए आप इसको 4 से 5 मिनट करें। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है, वो इसको धीरे धीरे करें। अगला प्राणायाम हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। यह प्राणायाम हमारे मन को शांत करता है, मन की चंचलता को दूर करता है। जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है या फिर हाइपरटेंशन की पेशेंट है, वो लोग इस प्राणायाम की प्रैक्टिस जरूर करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। देखिए यह प्राणायाम आपके पित्त को शांत करता है। जिन लोगों की पित्त प्रवृत्ति है वो लोग इस प्राणायाम की प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए गर्मियों के दिनों में आपको इस प्राणायाम की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि यह प्राणायाम हमारे शरीर को शीतलता देता है। और सर्दियों में हमें क्या करना है,
सूर्य भेदी प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए ध्यान रहे कमर गर्दन सीधी रहे। राइट हैंड को उठाते हुए विष्णु मुद्रा बनाएंगे और चंद्र भेदी प्राणायाम में क्या करना है, हर बार हमें बाएं नोस्ट्रल से श्वास को अंदर भरना है और दाएं से छोड़ना है। उसके बाद फिर से बाएं से श्वास को अंदर भरना है और दाएं से बाहर निकालना है। देखिए कैसे करना है। आंखों को सहजता के साथ बंद कर लें। लेफ्ट से श्वास को अंदर भरें। धीरे से राइट से श्वास को बाहर निकाल दें। उसके बाद फिर से लेफ्ट से श्वास को अंदर भरें। राइट से बाहर निकाल दें। देखिए प्राणायाम में आप ध्यान रखें कि आप जितना लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे उतना ही प्राणायाम का आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकाल दें। धैर्य के साथ इन सभी प्राणायामों की हर रोज प्रैक्टिस करें और इनका लाभ उठाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर किसी तरह की कमी है या फिर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नई जानकारी लेके आऊँ। तो आप सभी मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।